कार्तिक मास कथा का पाठ पूरे कार्तिक महीने करना चाहिए। इस साल कार्तिक महीना 8 अक्टूबर से शुरू हो चुका है। धर्म ग्रंथों में इस महीने को सर्वश्रेष्ठ महीना का दर्जा प्राप्त हुआ है। पुराणों के अनुसार कार्तिक मास में स्नान दान, दीपदान, तुलसी पूजन और कार्तिक कथा पढ़ने का विशेष महत्व माना गया है। वैसे तो कार्तिक महीना के हर दिन कई अलग अलग कथाएं पढ़ी जाती है, लेकिन एक ऐसी कहानी है जिसे अगर आप इस महीने के हर दिन पढ़ते हैं तो आपके जीवन के सभी कष्ट दूर हो जाएंगे। चलिए बताते कार्तिक मास की इस चमत्कारी कथा के बारे में। कार्तिक मास की कथा के अनुसार एक गांव में एक बुढ़िया रहती थी जो कार्तिक का व्रत रखा करती थी। उसके व्रत खोलने के समय भगवान कृष्ण आते और एक कटोरा खिचड़ी रख के चले जाते। उस बुढ़िया के पड़ोस में एक औरत रहती थी जो ये देखकर जला करती थी, इसका कोई नहीं है फिर भी इसे खाने के लिए खिचड़ी मिल ही जाती है। एक दिन कार्तिक महीने का स्नान करने बुढ़िया गंगा गई और पीछे से कृष्ण भगवान उसके लिए खिचड़ी रख गए। पड़ोसन ने देखा कि अभी बुढ़िया घर पर नहीं है, तब वह कटोरा उठाकर घर के पिछवाड़े फेंक गई। जब कार्तिक स्नान करके बुढ़िया घर आई तो उससे खिचड़ी का कटोरा नहीं मिला, वह भूखी ही रह गई। बार बार एक ही बात कहती कि कहाँ गई मेरी खिचड़ी और कहाँ गया मेरा खिचड़ी का कटोरा। पड़ोसन ने जहाँ खिचड़ी गिराई थी वहाँ एक पौधा निकल आया जिसमें 2 फूल खिले। एक बार राजा उस बुढ़िया के घर के पास से निकला तो उसकी नजर उन दोनों फूलों पर पड़ी और वह उन्हें तोड़कर घर ले आया। उसने वह फूल रानी को दिए जिससे सूखने पर रानी गर्भवती हो गई। कुछ समय बाद रानी ने 2 पुत्रों को जन्म दिया। जब वे दोनों बड़े हो गए तब वह किसी से बोलते नहीं थे, लेकिन जब वे दोनों शिकार पर जाते तो रास्ते में उन्हें वही बुढ़िया मिलती जो अभी भी यही कहती कि कहाँ गई मेरी खिचड़ी और कहाँ गया मेरा कटोरा। बुढ़िया की बात सुनकर हर बार वे दोनों एक ही जवाब देते कि हम है तेरी खिचड़ी, हम है तेरा बेला। एक बार राजा के कानों में बात पड़ गई तो उसे आश्चर्य हुआ कि दोनों लड़के किसी से नहीं बोलते, लेकिन ये बुढ़िया से कैसे बात करते। तब राजा ने बुढ़िया को राजमहल बुलवाया और कहा कि हमारे दोनों पुत्र किसी से बात नहीं करते, लेकिन ये तुमसे कैसे बोलते हैं। बुढ़िया ने कहा कि महाराज मुझे नहीं पता कि कैसे मुझसे बोल रहे हैं। मैं तो कार्तिक मास का व्रत किया करती थी और कृष्ण भगवान मुझे खिचड़ी का बेला भरकर दे जाते थे, लेकिन एक दिन जब मैं कार्तिक स्नान करके घर वापस आई तो मुझे वह खिचड़ी नहीं मिली। तब मैं कहने लगी कि कहाँ गई मेरी खिचड़ी और कहाँ गया मेरा बेला। तब इन दोनों लड़कों ने मेरी बात सुनी तो ये कहने लगे कि तुम्हारी पड़ोसन ने तुम्हारी खिचड़ी फेंक दी थी तो उसके 2 फूल बन गए थे, तो उससे 2 फूल बन गए थे। वे फूल राजा तोड़कर ले आया, रानी ने सुंघाया तो हम 2 लड़कों का जन्म हुआ। हमें भगवान ने ही तुम्हारे लिए भेजा है। सारी बात सुनकर राजा ने बुढ़िया को महल में ही रखने को कहा। हे कार्तिक महाराज, जैसे आपने बुढ़िया की बात सुनी वैसे सबकी सुन, वैसे ही आपका व्रत करने वालों की भी सुनना। बोलो कार्तिक महाराज की जय, विष्णु भगवान की जय।